कितना हो जाएगा? हाँ? कितना हो? 1.5 1.5 महीने? हाँ, 1.5 एक एक दिन की गिनती है। और क्या, मैं देख रही हूँ तो मेरे को लग रहा है ना कितनी। आज गाड़ी धुल गई है चकाचक। कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, इस बार इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे। मैं ये कह रहा था कि कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे, आपकी माँ आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर होती है। को लगातार इस चीज़ की चिंता रहती है, या फिर उसको लगातार, अब जैसे मम्मी रोज़ मेरे ब्लॉग देखती हैं और आखिरी तक देखती हैं, कुछ भी मिस नहीं करती हैं। 40 मिनट का हो चाहे 45 मिनट का, वो आखिरी तक देखती हैं। आज उन्होंने मुझे बोला कि शिवम आज 45वां एपिसोड डलेगा। मैंने कहा हाँ, मतलब आप लोग 2 दिन लेट देख रहे हो और सोच तेरे को 1.5 महीने हो जाएंगे लगातार ब्लॉग डालते हुए। मैंने कहा हाँ मम्मी। ये चीज़ मुझे ही नहीं रियलाइज़ हो रही थी कि भाई 1.5 महीने हो गए। मम्मी लेकिन एक एक दिन काउंट कर रही हैं। आपके घर में कौन है बिगेस्ट सपोर्टर आपका, बताओ। अब मैं आज एक न्यूज़ मैंने सुबह देखी छोटी सी, जिसको देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने बैक इन 2020 कोविड के समय पे अपनी पहली कार ली थी। वो है, अभी भी है, जो मैंने दिखाया, इको स्पोर्ट थंडर एडिशन। वो मेरी पहली कार थी, मेरा पहला छोटा सा अचीवमेंट जीवन का। और फिर दुख हुआ ये जान के कि 2021 में फोर्ड ही चली गई इंडिया से। और आज सुबह मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि इट इज़ कमिंग बैक, फोर्ड इज़ कमिंग बैक। अब देखो वो क्या क्या लाती है, कौन कौन से प्रोडक्ट लाती है इंडिया में, कौन कौन सी कारें लाती है इंडिया में। पूरा का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम पुराना होने की वजह से, वही आउटडेटेड डिज़ाइन की वजह से लोगों ने लेना कम कर दिया। लोगों को कम पसंद आई और उसको यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि बिक्री ही नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार कुछ बैंगर आने वाला है, देखो। काटना नहीं रही, ठीक है। ये बच गया बेचारा, अभी गाड़ी के नीचे आता है। इसको मैंने साइड उठा के रख दिया। अरे यार, चल चल चल। इधर बीच रोड में घूम रहा है कोई, टहलने की जगह है। अब सही है। एक भाई कह रहा है व्हाट इज ओवर ट्रेनिंग। देखो, ओवर ट्रेनिंग भी एक कारण है रिकवर ना हो पाने का। ओवर ट्रेनिंग भी एक कारण है ग्रोथ ना दिख पाने का आपकी बॉडी में। अगर आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली उस दिन भी खाओ भी। हमने किसी दिन मेहनत ज़्यादा कर ली और हम उसको ओवर ट्रेनिंग का नाम दे दे रहे हैं। आप उस दिन मेहनत ज़्यादा कर रहे हो तो आप उस दिन खाओ भी अकॉर्डिंग, तो वो ओवर ट्रेनिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपकी रिकवरी होगी, रेस्ट सही लो, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहो। तो मेरे हिसाब से ओवर ट्रेनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, अंडर न्यूट्रिशन जैसी चीज़ होती है। अब जैसे मान लो मैंने किसी दिन ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली, मान लो मैंने किसी दिन 4 घंटे एक्सरसाइज करी, तो शायद वो ओवर ट्रेनिंग तब हो जाएगा जब मैं सही से खाना वाना नहीं खाऊंगा, मेरा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रहेगा, मेरा प्रोटीन इंटेक कम रहेगा, मेरा रेस्ट नहीं होगा सही से, ठीक है, मैं कम पानी पीऊंगा। तो अगले या 3-4 दिन मेरे को सोरनेस रहेगी। तो उसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने तो यार ओवर ट्रेनिंग कर ली थी 3 दिन पहले इसलिए ऐसा हो रहा है। नो, मैंने खाया नहीं उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। ये एक बेटर स्टेटमेंट है। वैसे तो पन्नी में लेना नहीं चाहिए, पर ये भैया को मैं समझा समझा के थक गया हूँ। हर बार इसी में डाल के दे देते हैं। मेरे घर वालों को भी मैं समझा समझा के थक गया हूँ। लेकिन पन्नी रखे रहे, बाद में काम आएगी, सब्जी कुछ लाने ले जाने के काम आएगी। इस पे धूल जम रही है, इसको आज मैं या तो खुद धोऊंगा या तो पूछवाऊंगा किसी से। ये भी मेरी ही है। अब पपीते की बात कर रहा था मैं, क्योंकि ये मेरे डाइजेशन को प्रमोट करता है। एट द सेम टाइम इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बढ़ाता है। प्रोटीन वाली चीज़ें जितनी भी आप खाते हो उनके बेटर डाइजेशन के लिए पपीता एंड पाइनएप्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट। पाइनएप्पल से लेकिन मुझे थोड़ी सी ब्लूटिंग हो जाती है, इसलिए मैं पपीता प्रेफर करता हूँ। Wake up, it's a beautiful day। धूप निकल आई है ब्रो, ये देखो। और हम करेंगे लेग डे। आज का जो लेग डे होने वाला है वो थोड़ा सा इंटेंस हम करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेग डे मेरा अच्छा नहीं गया था। उस चीज का मुझे गुस्सा है कॉफी, और वो गुस्सा मैं आज के लेग डे में निकालूंगा काफी अच्छे तरीके से। बट आई एम फीलिंग लिटिल स्लीपी एट द सेम टाइम, तो थोड़ा सा प्री वर्कआउट पी के इस स्लीप को भगा के उस एंगर का यूज करके आज हम लेग डे को बनाएंगे एकदम तबाही। चलो पहुंचते हैं जिम। इसका एक पेग इज फार बेटर देन हैविंग वोडका पेग, वोडकास पेग।
और विस्कीज पैक, क्योंकि ये आपको नींद से उठा देता है। और वोडका और विस्की, चीयर्स ब्रो, वोडका और विस्की आपको नींद में सुला देती है। आपको पता नहीं रहता कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपको पता नहीं रहता, आपको होश आवास नहीं रहता है, ये होश में लाता है। जैसे अगर 1 आध घंटे की नींद पूरी नहीं हुई है तो इसको पी लो और खुद के 2-3 रैप्टे मारो और वर्कआउट चालू कर दो। वही आज कर रहा हूँ मैं। वो आपको हमेशा के लिए भी सुला सकता है। वो पैक हमेशा के लिए भी सुला सकता है, सुला देता है। नाली में सोते रहते हैं लोग नाली में सोते और ऐसे आते उठ के तेरी शक्ल तो बिना पिए ही है वैसी ही है। वार्म अप, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चालू हो जाए, उसके बाद आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, नहीं तो सर्दी हो जाएगी मेरे को। इसमें आएगा कि नहीं? अभी एक सेट और वार्म अप लेना पड़ेगा। तो जब हम डेप्थ को कवर करते हैं, मतलब कम वेट से ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, क्योंकि उस रेंज में आप टेंशन ज़्यादा फील करते हो। उस रेंज में आपके ग्रुप ऑफ मसल ज़्यादा एंगेजमेंट लेते हैं, ज़्यादा एंगेज होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हो। उस पोजीशन को मेंटेन करने में आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है, आपकी एनर्जी ज़्यादा बर्न होती है। तो बस मैं बताना चाह रहा था कि आप लाइट वेट से एंड रेंज भी एक्सप्लोर करो, जिससे आपकी बॉडी अडेप्ट करे उस रेंज को भी। पंद्रह, 12, 10, 8, 6 इस रेप में ट्रेन करेंगे। 12 आ जाएगी। स्लो करना है क्योंकि मुझे कठिनाई हुई थी थोड़ी सी। स्लो करने के बाद थोड़ा सा और नीचे जा। ये ऐसे ही बढ़ेगी रोम, ROM। और अभी तक मुझे ऐसा लगता था ये एक्सरसाइज में आपके ग्लूट्स पे नहीं आता है, आपके ग्लूट्स को भी अच्छा खासा स्टिमुलस मिलता है। कितने हुए? 9, 10 ये 3 और। बहुत बढ़िया। अभी क्या करेंगे भाई, धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे। एकदम से वेट बढ़ाते हैं ना अपन दूसरे सेट में तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती कि अभी तो बड़े लाइट से लिया था, ये एकदम से क्या आ गया। पर ये बॉडी अडेप्टेशन वाली जो चीज़ है, ये उन मसल्स के साथ करो जो ग्रुप आपका बहुत वीक है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। एकदम से आपने वेट बढ़ा, जैसे मेरी लोअर बॉडी, पर अपर बॉडी में मैं बहुत हायर डिग्री से वेट इंक्रीज करता हूँ। जब मेरा बेंच प्रेस रहता है, डायरेक्ट 20 किलो से वार्म अप लेके डायरेक्ट 60 या 70 किलो पे पहुंच जाता हूं। तो ये रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। जो वीकर मसल्स हैं वहां पे ये चीज करो तो आपको इंजरी से भी बचे रहोगे, स्टिमुलस भी अच्छे से दे पाओगे, रिजल्ट भी बेटर मिलेंगे। अब लग रहा है थोड़ा सा बम हुआ है।
मशीन की सबसे सही बात ये रहती है कि आपको स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी मीन्स मोर मैकेनिकल टेंशन। तो कोई ऐसा ग्रुप ऑफ मसल आपका जो अंडर डेवलप्ड है, अच्छे से जिसकी ग्रोथ नहीं हुई है, जो और ज़्यादा ट्रेनिंग मांग रहा है, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, तो बेटर अप्रोच चाहिए कि मशीन वेट उस केस में आप प्रायोरिटाइज करो। क्यों? मान लो दूसरे मसल्स आपके अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, आपके लेग्स वीक हैं, होगा ये कि आप फ्री वेट, अगर इफ़ यू चूज फ्री वेट ओवर मशीन वेट, उस केस में दूसरे ग्रुप ऑफ मसल का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। आप चाह रहे हो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना, दूसरे मसल की फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर रहे हो फ्री वेट के साथ, तो क्या होगा? वो दूसरे मसल्स भी सोर रहेंगे, वो अंडर रिकवर्ड रहेंगे, उनकी रिकवरी नहीं हुई रहेगी। तो ऐसे में आपको लगेगा यार आई एम स्टिल सोर, आज आई एम नॉट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर, जो कि लेग्स हैं आपके, लेग्स वीक हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिया था, तो उसके लिए आप रेडी नहीं हो, ऐसा आपको लगेगा। तो बेटर यही है कि मशीन वेट पे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो, मशीन वेट पे आपको स्टेबिलिटी और मैकेनिकल टेंशन बढ़ा के उस पर्टिकुलर मसल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो। बाकी जो दूसरे ग्रुप ऑफ मसल हैं जो अच्छे से डेवलप्ड हैं, उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ो। फ्री वेट में वो भी इंगेज करके उनका भी काम मत बढ़ाओ। चलो भाई कितने रब से मैं भूल गया, ला गिनता हूँ। और एक और टिप देता हूँ, या तो आपके पास ऐसे फ्लैट सोल के शू कन्वर्स के आते हैं, नाइकी के भी आते हैं, वो पहन के आप करो, और नहीं तो फिर नंगे पैर वर्कआउट करो। उसका फायदा यह है कि आपका ग्राउंड के साथ कनेक्शन एक अच्छा बिल्ड होता है, आपकी ग्रिप एक अच्छी बिल्ड होती है, आपका बेस एक स्ट्रांग रहता है। अभी कुशन शू अगर मैं पहन के स्क्वाट करूंगा, जो कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी बहुत सारे एथलीट्स करते हैं, शायद उनके हिसाब से कुशन शू पहन के हम स्क्वाट करेंगे तो कुशन थोड़ा सा हिलता है जब नीचे जाते ऊपर आते हो, तो उससे कोर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये उनका माइंडसेट रहता है। पर कोर की स्टेबिलिटी के लिए आप दूसरी मशीन्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, दूसरी जगह भी बढ़ा सकते हो। आपको स्क्वाट से ही कोर की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ानी है? तो एक ज्यादा अच्छा ग्राउंड पे कंट्रोल आपकी हेल्प करता है सही फॉर्म, सही टेक्निक को और इंप्रूव करने में। आप अपने आप को ब्रेस ज्यादा अच्छे से कर पाते हो, आप रेप को और ज्यादा ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये फायदा है। तो या तो नंगे पैर या तो ऐसे सपाट फर्म सोल वाले शू आप पहनो, वो ज्यादा सही है। इसमें से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। 6 रे पानी चाहिए, स्लो करना है। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा इस बार, बहुत लाइट वेट है। 1 2 सांस ले ऊपर अच्छे से। 3 रुक अब सांस ले अच्छी। 4 रुक। 5 रुक जा, अभी और आएगी, 2 और आएगी। 7 चल आएगी। 8 एक और आएगी, अबे क्या हाथी काट दूंगा। चल एक और आएगी। कर दे रहे। भाई स्ट्रांग है भाई। अब मेरे को 1 सेट और लेना पड़ेगा। जब तेरे जैसे ने मार दी तो मैं 20 की तो मैं 20 की 15 की और बढ़ाता हूँ। तो ये बल्ब फ्यूज़ है, वो बल्ब फ्यूज़ है, इनका कोई मतलब नहीं। तो लास्ट टाइम मुझे याद है 170 कैलोरीज हमारी बर्न हुई थी और पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई थी। बस 246 पे हैं आज, और अभी भी आखिरी सेट रह ही रहा है। तो ये अभी तक का मेरा हैवीएस्ट होगा अगर 6 रह पाती है तो। आई एम गोना राइट इट डाउन। तू भी लिख ले तेरे नोट पैड पे, मैं याद दिलाता हूँ हर बार। लिख अभी।
तो इस तरीके से लेने का कोई मतलब नहीं। आ तो गए 6 पर मैंने फील नहीं किया बिल्कुल भी क्वाड्स को। गलती ये हुई 15 से बढ़ा दिया। मुझे ऐसा लगा नंबर ऑफ रेप्स कम तो हो रहे हैं, 6 रेप तो ले लूंगा आराम से, लेकिन नहीं हुआ। 5 kg से इंक्रीमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम, 5 करके इंक्रीज करेंगे। सॉरी 5 2.5 1 kg। मैंने एक बार बीच में बोला था काफ एक ऐसा मसल है जो ज्यादा बीटिंग मांगता है, उसकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करो अगर आपके बहुत वीक हैं तो। इस बार क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई लेकिन नंबर ऑफ रेप्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। 15 to 20 20 to 25 रेप रेंज में हम ट्रेन कर रहे हैं। 2 ही सेट है तो फॉर्म का ध्यान रखते हुए इस सेट को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद पहले हायर रेप रेंज में हम जाएंगे 20 से 25, उसके बाद 15 से 20 या 10 से 15। एक 20 से 25 है और एक 15 से 20 है। ये 20 से 25 वाला है। ओह अभी क्या तीनों ही सेट में 15 रेप हिट करने की कोशिश करेंगे। पक्का 15 से 25 है। क्यों? क्योंकि वेट थोड़ा सा ज्यादा है। 15 से ऊपर ही रहेगी, 15 से नीचे नहीं, तीनों ही सेट में। तू बेटा 35 का ले आ। टफ है भाई, फॉर्म के साथ करना और कोर को एंगेज रखना और माइंड मसल कनेक्शन बनाए रखना इतने हायर रेप रेंज में टफ है। ये काफ़ी डिमांडिंग एक्सरसाइज है। अगर इसमें भी आपका थोड़ा बहुत फॉर्म ऊपर नीचे होता है तो स्प्रेन तो आ ही सकता है, भले ही सपोर्ट है। तो डेडलिफ्ट और फ्री वेट स्क्वाड जो हम करते हैं उसमें तो और भी ज़्यादा ध्यान से आपको करना चाहिए, और भी ज़्यादा आपको माइंड मसल कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो मैं अंतर बता रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि मशीन वेट में तो इंजरी नहीं हो सकती है, या फिर जो सेमी मशीनरी है, जैसे ये मैं बैक एक्सटेंशन ले रहा हूँ, हाइपर एक्सटेंशन ले रहा हूँ, ये सेमी मशीनरी है, आधी मशीन है और आधा फ्री है। हर जगह चांसेस हैं, हर जगह चांसेस हैं। आपको ये देखना है किसी भी एक्सरसाइज को चालू करने से पहले कि आप प्रिपेयर्ड हो पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए या नहीं। समय लग रहा है तो लो समय, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसको जल्दी घर जाना है, किसकी ट्रेन छूट रही है, आराम से अपना समय लो। जैसे मैंने एक सेट लिया है, मैं 2 मिनट से यहीं बैठा हूँ क्योंकि अगला सेट भी थोड़ा सा भारी है। ये है 45 kg से, बट आई गेस नाउ आई एम रेडी। लेते हैं हम। अबे 14 ही मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई और मैंने 3 एडिशनल रेप ले लिए, क्योंकि रखा जहाँ पे आपने वहाँ पे टेंशन एकदम से गिर जाती है। दीपक सर मोटिवेट कैसे करोगे? अरे जोर जोर से चीखना है कि चल कमान कमान। ऐसे बोलना है चल। जब मैं एकदम धराशायी होने लगूँ तब। अक्षय सर खुद मरे हुए हो रहे हैं आज। अक्षय सर से ज्यादा एनर्जेटिक आप हो आज। मजा आ गया। सही है, तेरी बारी है। आई एम एक्साइटेड फॉर योर टर्न। आजा, तू भी मौत का शिकार हो। कम रेंज चलेगी। ये 45 थोड़ी 50 था ना? अच्छा 45 था। हाँ चलो, नहीं उतनी नहीं। अच्छे से बीच से पकड़, इस चीज को मत मोड़ अपनी। हाँ ये तेरी नॉर्मली वैसी ही रहती है। चल लोड तो आ रहा है बस। 2 3 4 आएगी,
5 6 चल 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 7 आएगी चल 8 को टाइट स्ट्रॉन्ग 9 10 5 और चल 5 चल 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 आएगी 4 चल 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 3 चल 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 आएगी 2 1 बहुत बढ़िया। अबे क्या आवाज़ निकालता है। चलो भाई टफेस्ट एक्सरसाइज बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट। बुल्गारियन इट इज़ गुड फॉर एवरीथिंग। सबसे बड़ी बात है, आपको तो ये पता है ग्लूट्स हैम सब चीज़ इससे इम्प्रूव होती है, ठीक है, और क्वाड्स भी। लेकिन जो नहीं पता आपको वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाती है। तो अगर आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी कम है, पहले मशीन वेट पे अपने ग्लूट्स हैम क्वाड्स इनको थोड़ा सा मजबूत करो, उसके बाद लाइट वेट से बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट पे आओ, आपकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ये पैर आगे रखा सही डिस्टेंस पता करने के लिए। और भी कोई टेक्निक आपको पता है तो बताना। और खड़े हो गए, ये इधर आ गया, अभी तू ले ले एक शॉट फिर मैं करूंगा। आजा टफ है ब्रो, तभी तो अलग है ब्रो। चलो हो चक्क दे पट्टे। अक्षय इज लिफ्टिंग 30 kg डंबल। नाक कटवा दी भाई, चालू होती है नाक कटवा। उतारा भाई। अरे ये कोई बात नहीं होती। कम ऑन 1 2 3 15 ही ले, स्लो ले। 4 5 आएगी, चल 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 6 कम ऑन 7 चल 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 8 9 10 5 और चल चल 1 2 3 चल 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 4 5। आज ज़्यादा काम खाना, चावल ज़्यादा खाना, समझा? नहीं तो साले ऐसे आएगा कल। फंदा लगा नहीं सही से। अच्छा इधर है। जीत गए। अरे एक बार बचा भी। इस एक्सरसाइज को करने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि पता नहीं कहाँ की जंग जीत ली है। अभी एप्स और क्या है, इसके कितने सेट हैं देख ले एक बार, फिर चालू करें। हाँ कर दिया। कहाँ हुआ था? हाँ तो हर बार करना है। इन दोनों को सुपर सेट में लेंगे, स्लेज पुश लास्ट में करेंगे। मजा आएगा आज, आइए मजा आएगा। इसके कितने सेट है? 3 सेट है।
दो सीरीज़ ख़त्म हो गई, क्रंचेस की, रशियन ट्विस्ट की, स्विच पुश की। अब लास्ट ले ले तू। वर्कआउट इज डन और आज हमने एक बहुत ही अनोखी रील रिकॉर्ड करी है, एब्स की 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस। तो 3 बेस्ट एक्सरसाइज अगर मैं बताऊं, 3 नहीं 2 ही हैं, बाकी एक सब्स्टिट्यूट है। तो वही है ट्रेडिशनल नॉर्मल क्रंचेस एंड रशियन ट्विस्ट। हमारे एब्स का काम क्या होता है? हमारे एब्स का काम होता है स्पाइनल फ्लेक्शन जो हम क्रंचेस में करते हैं, स्पाइनल रोटेशन जो हम रशियन ट्विस्ट में करते हैं, एंड स्पाइनल लैटरल फ्लेक्शन जो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, 2 प्लेट हाथ में लेके करते हैं ये। पर इसकी आपको जरूरत नहीं है, वो रशियन ट्विस्ट में कवर हो जाता है आपका। और आपको क्रंचेस करनी चाहिए, मशीन क्रंचेस, और मशीन नहीं है तो फिर बॉडी वेट से क्रंचेस। ये हो गया आपके सवाल का जवाब। चलो अब चलते हैं घर, अब पेट की करते हैं सेवा। बाय बाय। अभी मुझे ऐसा लग रहा है एक छोटा सा अपडेट देना था। वो अपडेट ये है कि मेरे जो नीज हैं वो ऑन पॉइंट है। वो कुत्ता डर गया भाई और मैं भी डर गया कि काटने आ रहा है क्या। सब कुछ सही चल रहा है। अभी मैं लोडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, और जैसे जैसे, क्योंकि हमको लॉन्जिटिविटी के हिसाब से ध्यान रखना है अपनी जॉइंट हेल्थ को। इवन आप लोग भी अगर छोटा मोटा कोहनी में, कहीं घुटने में आपको पेन हो रहा है, एंकल में पेन हो रहा है, तो उस पेन का सबसे पहले इलाज करो, ना कि ये कि अरे आज तो जिम चलते हैं, मसल बिल्ड करना है, स्किप नहीं करना है, नया साल का रिजोल्यूशन लिया है। उस पेन को प्रायोरिटाइज़ करना है आपको, नहीं तो लॉन्ग रन में वो पेन इंजरी बन सकता है। तो यही एक अच्छी बात है कि ये जो मैं चल रहा हूँ इससे पूरा का पूरा रेस्ट भी नहीं हो रहा है, एट द सेम टाइम बहुत कम स्ट्रेस आ रहा है, जिस वजह से नी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, और मेरी नी फ़िलहाल के लिए बुलेट प्रूफ है। मतलब बुलेट प्रूफ जब भी मैं बोलूँ आप ऐसा समझा करो कि इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो यस, पहले क्या होता था, जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, स्पीड से चल रहा हूँ, तो मेरे नी पे हल्का सा पेन होता था, अब वो नहीं है। तो सही है, वॉकिंग इज़ माई फॉर्म ऑफ कार्डियो, जो मुझे अच्छा लग रहा है फॉर नाउ। आने वाले समय में अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे। फिनिशिंग द डे अगेन, ख़त्म हो गया ये दिन भी, और आज आप लोगों को मुझे वापस से एक बात बतानी है। वो बात ये है कि कीप पुशिंग,
ठीक है, बोर नहीं होना है, मोनोटोनस लगेगा, मोनोटोनस मतलब एक जैसा, लेकिन उस मोनोटोनस शब्द को फाड़ो और खा जाओ। कीप पुशिंग, हारना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, क्योंकि अब बार बार हटके बार बार मोटिवेशन लाके फिर से वही सारी चीज स्टार्ट करके मन में ये रख के कि यार इस बार नहीं गिव अप करेंगे, फिर से हट जाना, ये सेंस नहीं बनाता है ना। इसी बार चलते रहो और देखो आने वाले 2 साल में आप कहाँ पहुंचते हो। गुड नाइट गाइस, ध्यान रखो।